Hello students, how are you students? I hope you are very well. Dear students, welcome to our mathematics class. Students, now we are going to start the lecture. The topic is real numbers, class 10th, फर्स्ट चैप्टर जो आप में इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उस रियल नंबर में हम क्वेश्चंस करेंगे, एरेशनल नंबर को प्रूव करेंगे। फॉर एग्जांपल √2 इज एन एरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 एक्सेट्रा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हैं जो हमें समझने जरूरी हैं। तो इस क्वेश्चन में जब हम करेंगे रैशनल नंबर, एरेशनल नंबर, तो व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? विच फॉर्म p अपॉन q, p एंड q बोथ आर इंटीजर। हमारे पास एक फॉर्म मिलेगी p अपॉन q की फॉर्म में, इस टाइप से p और q बोथ आर इंटीजर्स। व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर्स होते हैं स्टूडेंट्स द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नेगेटिव विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। एग्जांपल 0, 1, 2, 3, -1, -2 इज कॉल्ड इंटीजर्स। p अपॉन q की फॉर्म में होंगे और p q belongs to integer, p and q both are integer and q does not equal to 0। मीनिंग ऑफ q नॉट इक्वल टू 0, इसका मीनिंग है या तो q की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी या q की वैल्यू लेस देन होगी 0 से, ये मीनिंग है। फिर इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन और आएगा को प्राइम नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर, एक तो होता है स्टूडेंट्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है दोज नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। बट को प्राइम में क्या होंगे? को प्राइम की डेफिनेशन होती है को प्राइम नंबर, टू नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। दैट इज ऐसे टू नंबर जिनका HCF, सपोज करते हैं ए और बी आपके पास टू नंबर हैं, HCF ऑफ ए बी, यानी उन टू नंबर्स का HCF क्या आना चाहिए? 1। अगर HCF उनका 1 आता है तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे? को प्राइम। एग्जांपल से समझते हैं, टू नंबर्स 1 and 10, 3 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 5 1, तो HCF क्या होगा? 1। तो आप कह सकते हो 9 and 10 टू नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, आर को प्राइम। एंड डियर स्टूडेंट्स, ऑल द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर इज एरेशनल होगा। यानी आप सम करोगे, डिफरेंस करोगे किसी रेशनल अरेशनल का, उसका रिजल्ट क्या आएगा? एरेशनल नंबर आएगा। और प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल इज रैशनल। तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस है क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स, टॉपिक √2 इज ए इरेशनल नंबर। √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, सोल्व दिस क्वेश्चंस बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम क्वेश्चंस को करेंगे। किस टाइप से? लेट इफ पॉसिबल सपोज √2 इज ए रैशनल नंबर। सपोज कर लेते हैं ये क्या आपके पास एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में हम क्वेश्चंस करेंगे। अब जो आपके पास √2 है, जो गिवन क्वेश्चंस होगा √2, √3, √5, √7, जो भी आपकी स्टेटमेंट है वो लिखेंगे इज इक्वल टू p अपॉन q, उसकी फॉर्म में हो गया क्योंकि रैशनल नंबर है। p अपॉन q। अब आप p एंड q क्या है? p एंड q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स हैं। q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को प्राइम। अभी हमने किया है कि p
और Q, जो भी आपने ये P और Q इंटीजर्स लिए हैं, ये कैसे हों, को प्राइम हों। P और Q, सपोज करो 9 क्या है, P, और Q क्या है, 10। P और Q यानी 9 और 10 ऐसे को प्राइम नंबर हैं, या आप ले सकते हो जिनका HCF 1 हो, वो हम सपोज करके चले हैं को प्राइम हो, न कि एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, अगर 8 और 10 हो तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 5, तो इनका HCF 2 आता है, आना क्या चाहिए 1, तो दीज नंबर आर नॉट को प्राइम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, यानी हम क्वेश्चंस को करेंगे, √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q। P और Q बोथ आर इंटीजर, Q नॉट इक्वल टू 0, P और Q आर प्राइम नंबर्स। तो इस क्वेश्चन में अब क्या करेंगे, हम स्केयर कर देंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q, इक्वेशन 1, स्केयरिंग करेंगे, कैंसल, P स्केयर अपॉन Q स्केयर, क्रॉस मल्टीप्लाई, P स्केयर इज इक्वल टू 2Q स्केयर, यह इक्वेशन बन गई 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए स्केयर किया, 2 रूट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका रिजल्ट दिस। यानी अब हमारे पास एक थॉर्म्स लगेगी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें प्राइम नंबर हो आएगा, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के एग्जांपल होते हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। यानी P स्केयर इज डिविजिबल बाय 2, या दैट इज P स्केयर, ये बात इंपॉर्टेंट है समझने की। यानी 2Q स्केयर इज इक्वल टू P स्केयर, ये इक्वेशन हमारी 1 थी, इसको हमने लिख दिया P स्केयर डिवाइड्स 2Q स्केयर, एंड फिर लिख दिया P स्केयर इज इक्वल टू Q, बिकॉज क्योंकि जो आपके पास 2Q स्केयर है, वो 2Q स्केयर की वैल्यू क्या है, P स्केयर, P स्केयर एज इट इज P स्केयर, यानी आप लिख सकते हो यहां जो भी आपके पास नंबर होगा प्राइम, P लिखना आपने, P प्राइम नंबर 2Q, तो इसकी वैल्यू दिस, यानी आपके पास 2Q स्केयर की वैल्यू क्या होगी, P स्केयर, यानी आपने यहाँ क्या लिख दिया, P स्केयर। दोबारा समझते हैं, P स्केयर इज इक्वल टू 2Q स्केयर, जो भी आपके पास प्राइम नंबर है वो यहाँ लिखना है, जो स्टेटमेंट वही है वही लिखनी है। अब 2 डिवाइड्स P स्केयर, ये किस टाइप से आया, और 2 डिवाइड्स P, ये इक्वेशन 1 बनेगी। इसके लिए आपके फॉर्म्स है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्यों का जवाब हमने दिया है। तो लेट P बी ए प्राइम नंबर, P क्या है, प्राइम नंबर है, 2 हो सकता है, 3, 5, 7, 11, इन नंबर में से कोई भी, P क्या है, प्राइम नंबर। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, A क्या है, कोई इंटीजर है, देखो वो आपके पास सपोज किया था हमने, ये दोनों क्या है, देखो P एंड Q आर इंटीजर्स, बोथ आर इंटीजर्स, तो P डिवाइड्स A स्क्वायर, जो आपके पास P है, देखो 2 डिवाइड करता है किसी इंटीजर्स को, तो देन तो वही प्राइम नंबर यानी वही P डिवाइड्स करेगा A को। जैसे आपका 2 डिवाइड्स 2Q स्क्वायर, 2 एज इट इज, ये P स्क्वायर कहां से आया, देखिए आप ध्यान से, 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, गिवन इक्वेशन थी फर्स्ट, यानी 2Q स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर, इसकी स्थान पे वैल्यू P स्क्वायर आई। अब हमारी थॉर्म्स लग गई, लेट P बी ए प्राइम नंबर, देखो 2 क्या है, प्राइम नंबर है, एंड P वही P डिवाइड्स A स्क्वायर, A क्या है, P यानी इंटीजर्स, देन P डिवाइड्स, तो वही प्राइम नंबर, वहां स्क्वायर को डिवाइड किया था, तो यहाँ उसके यानी A को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टेप। तो वही बात है आपके पास, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ये लाइन लिखो, या 2P स्क्वायर, P इज डिविजिबल बाय 2, दिस, इन दोनों का क्यों का जवाब ये रहा। सिमिलर, ये तो आपके पास इक्वेशन 1 आ गई कि 2 डिवाइड्स P, अब हमें दूसरी इक्वेशन चाहिए कि 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर आ जाए, यानी Q आए।
टू डिवाइड्स क्यू। तो उसके लिए हमने क्या किया, लेट मान के चले जो भी आपका स्टेप होगा वो मान लीजिए आपके पास 2m है, हमने 2m क्यों चूज किया, अगर 2 है तो 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, m, व्हाट इज m, m इज ए इंटीजर्स, m क्या है, इंटीजर्स है, यानी जो m बिलोंग्स टू इंटीजर्स। वही प्रोसेस क्या करेंगे, स्केयरिंग, या p की वैल्यू आप रख सकते हैं, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p, ये जो p की वैल्यू है आपके पास, p वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, यानी p इज इक्वल टू 2m, p इज इक्वल टू 2m, किस इक्वेशन में पुट कर देंगे, 1 में। तो देखो p में क्या हो जाएगा आपके पास, वैल्यू 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, क्योंकि हमें रिजल्ट q में चाहिए। अब स्क्वायर करोगे 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, 2 से कैंसल, यानी q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। सेम सिचुएशन देखो, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, p स्क्वायर के स्थान पे वैल्यू आ गई q स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर के स्थान पे 2m। तो इसको सोल्व करते हैं, जैसे आपने इसको सोल्व किया, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, वही प्राइम नंबर डिवाइड्स 2m स्क्वायर, 2 जिसकी वैल्यू आपके पास क्या है इक्वेशन से, q स्क्वायर, प्रॉपर्टी लग जाएगी। देखो लेट p बी ए प्राइम नंबर, 2 इज ए प्राइम नंबर है, तो वही 2 किसी q डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तो देन p डिवाइड्स, तो ये p डिवाइड्स q, वेयर q इज ए इंटीजर्स, ये आपकी सेकंड इक्वेशंस। तो सॉल्व किया pm स्क्वायर, तो q स्क्वायर इज डिवाइड्स, या लिख सकते हैं 2, ये हमने लिखा, डिवाइड्स करता है, इस q का जवाब भी क्या है, यही थ्योरम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, देखो इस इक्वेशन से और इक्वेशन से, जो हमारी फर्स्ट सेकंड इक्वेशन आई और दूसरी आई थी हमारे 2 डिवाइड्स p, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2। देखो फ्रॉम 2 एंड थर्ड जो हमने लिखा है, p एंड q हैव मिनिमम कॉमन प्राइम फैक्टर 2, इन दोनों में प्राइम फैक्टर क्या आया, मिनिमम 2, आना क्या चाहिए था 1, क्यों, क्योंकि को प्राइम है, को प्राइम यानी h से उनका 1 हो, तो p और q दोनों का मिनिमम जो कॉमन प्राइम फैक्टर वो 2 है, तो विच इज कंट्री टू द फैक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम, ये को प्राइम है, आवर सपोज √2 इज रैशनल, ये क्या हो गया, रोंग हो गया। सही कैसे होता, अगर कॉमन 1 आता, लेकिन आ गया क्या 2, इसलिए जो हमने सपोज किया था कि √2 इज ए रैशनल है, वो क्या आ गया, इरेशनल। तो सिमिलर डियर स्टूडेंट्स, जिस टाइप से आपने क्वेश्चंस किया है, यहाँ √3, जहां भी आपको इनमें 2 नजर आए उसके स्थान पे 3 लिख दो, सिर्फ क्या चेंज करना है, यहाँ 3m होगा, 3m तो 9 का स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वही प्रोसेस, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है 7, तो एक टाइप ये है, दूसरी टाइप हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगेन रिपीट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेट p बी ए प्राइम नंबर, p वो प्राइम नंबर होने चाहिए, प्राइम नंबर एग्जांपल होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 एक्स्ट्रा। तो वो प्राइम नंबर यदि वो प्राइम डिवाइड्स करता है किसी इंटीजर के स्क्वायर को, तो देन वही प्राइम डिवाइड करेगा उस इंटीजर्स को, तो a इज ए इंटीजर्स। एक बार और दोबारा देखते हैं, लेट p बी ए पॉसिबल, सपोज √2 इज ए रैशनल नंबर, बाय कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, हम सपोज करके चलेंगे कि √2 क्या है, रैशनल है, अगर ये रैशनल आता है तो यस, अगर नहीं आया तो नो। तो लेट जो भी आपके पास गिवन इक्वेशन होगी p/q, कोई जरूरी नहीं कि आपने p और q लेना है, a भी ले सकते हो, mn ले सकते हो, st ले सकते हो, दोनों क्या है, ये इंटीजर्स हैं, p और q, देखो p और q बोथ आर इंटीजर, q नॉट इक्वल टू 0, ये होगी आपकी रैशनल की डेफिनेशन, एंड p एंड q आर को प्राइम। अब ये जो आपने इंटीजर्स लिए हैं p और q, ये क्या हो, को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब है ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 आए, ओनली 1, तो वो होती है को प्राइम।
तो फिर आपने स्केयर किया, स्केयर करने के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा। जैसे आपने स्केयर किया पी स्केयर इज इक्वल टू 2q स्केयर, तो आपके पास यहाँ जो भी है 3 है तो 3 लिखोगे, 4 है मतलब 5 है तो 5, 7 है तो 7, तो 2 डिवाइड्स 2q स्केयर, फिर 2 एज इट इज। अब आपने 2q स्केयर के स्थान पे क्या वैल्यू पुट करनी है, p स्केयर, बिकॉज 2q स्केयर इज इक्वल टू p। अब आपने थॉर्म्स लगानी है, थॉर्म्स है आपकी 1.3, तो लेट p भी ए प्राइम नंबर, देखो 2 प्राइम नंबर है तो यही p डिवाइड्स करता है किसी इंटीजर के स्केयर को, तो देन तो p यही p डिवाइड्स करेगा p। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन सिमिलर लेट, जैसे हमने ये 2 कोई भी इंटीजर लोगे वो वही रैशनल यानी वही प्राइम नंबर उस इंटीजर्स को डिवाइड करता है, तो हमारा दूसरी इक्वेशन क्या आना चाहिए, 2 डिवाइड्स q। तो उसको निकालने के लिए क्या प्रोसेस है, जो भी हमारे पास ये 2 है तो 2 लिख देंगे, 3 है तो 3, जो भी इंटीजर है, जैसे p है तो p, a है तो a, वही सपोज कर लिया। देखो p 2 कहाँ से आया, √2 था, 3 है तो 3, 5 है तो 5 लिख देंगे, 7 है तो 7, 11 है तो 11, m क्या है, इंटीजर। फिर आपने वही रूल स्केयरिंग करना है, स्केयरिंग करने के बाद वही प्रोसेस आएगा, इस इक्वेशन को आपने रिपीट करना है इक्वेशन 1 और 2 से। तो हमारे पास क्या आएगा, एक कॉमन फैक्टर आएगा, इसमें 2 है, 3 में 3 आएगा, 5 में 5 आएगा, लेकिन आना क्या चाहिए था 1, तो आवर सपोज इज रॉन्ग। तो हेंस √2 इज ए रैशनल नंबर। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।